गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सिंधु जल संधि के मुद्दे पर हुई अहम बैठक। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल। सिंधु जल संधि पर बोले जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, पाकिस्तान जाने वाला पानी रोका जाएगा, एक बूंद भी पानी पाकिस्तान ना जाए। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा, 3 चरणों में फैसला लागू होगा, तत्काल, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म फैसला होगा, पाकिस्तान पर जल्द असर पड़ेगा। सिंधु जल समझौते पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, हम कभी सिंधु समझौते के पक्ष में नहीं थे, इससे कश्मीरियों का नुकसान। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, सिंधु जल समझौता पक्षपात वाली संधि थी, आतंकी कुछ भी कर लें, हम उन्हें हरा देंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, पाकिस्तान से जुड़े सभी वीजा रद्द करने के निर्देश। गृह मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में लिया फैसला। गृहमंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा, अपने अपने राज्यों से पाकिस्तानी नागरिकों को जल्द से जल्द करें बाहर। पहलगाम हमले के बाद गृह मंत्रालय में बैठकों का दौर जारी। बैठक में बीएसएफ महानिदेशक डीएस चौधरी भी शामिल हुए। करीब 40 मिनट तक गृह मंत्रालय में रहे बीएसएफ के डीजी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। कहा, हमले के दोषियों को भारी कीमत चुकानी होगी। सेना प्रमुख को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश। श्रीनगर में दुकानदारों ने पहलगाम आतंकी हमले का विरोध किया। हमले के विरोध में लाल चौक पर दुकानदारों ने दुकानों पर लगाए काले झंडे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विशेष सत्र बुलाया। पहलगाम टेरर अटैक को लेकर 28 अप्रैल को विशेष सत्र। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहलगाम आतंकी हमले पर होगी चर्चा। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, आतंक के ढांचे को खत्म करना जरूरी। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ ने पीएम मोदी से बात की। पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। पीएम मोदी ने समर्थन के लिए धन्यवाद कहा। श्रीनगर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। पहलगाम टेरर अटैक पर की चर्चा। राहुल गांधी ने अस्पताल जाकर पहलगाम हमले में घायल लोगों का जाना हाल। कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, सरकार जो कदम उठाएगी हम उसके साथ। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एनएसए अजय डोभाल ने अहम बैठक की। अमेरिका, यूरोप, इटली, कतर, जापान, चीन, रूस समेत कई देशों के राजनयिक शामिल हुए। पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर की चर्चा। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नागरिकों की आवाजाही बंद। पाक नागरिकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश। भारत में मौजूद 180 पाकिस्तानी नागरिक अटारी बॉर्डर से वापस भेजे गए। पाक से भी 120 भारतीय स्वदेश लौटे। फिलिस्तीन ने भी पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति बोले, बेकसूर लोगों की हत्या जघन्य अपराध, हम भारत के साथ। पहलगाम अटैक पर बोली महबूबा मुफ्ती, आतंकी का कोई मजहब नहीं होता। आतंकवादी और मुसलमान दोनों अलग अलग। निहत्थे पर्यटकों पर कभी हमला नहीं हुआ। पहलगाम हमले पर अमेरिका का खुला समर्थन। अमेरिकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने कहा, आतंकियों को ढूंढने में भारत के साथ, हमले के दोषियों पर कार्रवाई करने के पक्ष में। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कहा, सुरक्षा में चूक कैसे हुई। पहलगाम आतंकी हमला कई सवाल खड़े करता है। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल। पटना में तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन ने निकाला कैंडल मार्च। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में प्लाजा से इंदिरा गांधी स्टैच्यू तक निकाला कैंडल मार्च। तेलंगाना की मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल हुए। अटारी वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान ने अफगान ट्रकों के लिए रूट बंद किया। अटारी बॉर्डर बंद होने से भारत अफगान के बीच व्यापार बंद। अफगानिस्तान से रोजाना सूखे मेवे, सेब और अन्य सामान अटारी पहुंचते थे। पिछले 2 दिनों से कोई भी ट्रक अटारी नहीं पहुंचा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में दिखे 4 संदिग्ध। स्थानीय महिला ने पुलिस को जानकारी दी। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में देखे गए 4 संदिग्ध। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने की इलाके की घेराबंदी। लोगों से घरों के अंदर जाने की हिदायत। पुलवामा के करीमाबाद में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का चल रहा है कॉम्बिंग ऑपरेशन।
दिल्ली नगर निगम में भी अब बीजेपी राज। 133 वोट के साथ राजा इकबाल सिंह बने दिल्ली के नए मेयर। डिप्टी मेयर बने जय भगवान यादव। कांग्रेस के मनदीप को मिले सिर्फ 8 वोट। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए हुआ मतदान। बैलेट पेपर से हुई वोटिंग। कुल 7,911 मतदाता। एबीवीपी और लेफ्ट के बीच कड़ी टक्कर। 28 अप्रैल को आएंगे चुनाव के नतीजे। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा। कहा, संविधान के अनुरूप है वक्फ कानून में संशोधन। वक्फ संशोधन कानून को लेकर केंद्र ने याचिकाओं के आरोपों को नकारा। केंद्र ने कहा, मामले पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला ले सुप्रीम कोर्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया। नए वक्फ संशोधन कानून का किया विरोध। यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित। हाई स्कूल में 90% और इंटरमीडिएट में 81% छात्र हुए पास। इंटरमीडिएट में प्रयागराज की रहने वाली महक जायसवाल ने किया टॉप। 97.2% अंक लाकर हासिल किया प्रथम स्थान। हाई स्कूल में जालौन के यश प्रताप सिंह ने टॉप किया। 97.8% के साथ मिला प्रथम स्थान। यूपी में टॉप करने वाले सभी टॉपर्स को सम्मानित करेगी यूपी सरकार। 43 दिन के अंदर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित। सीएम योगी ने टॉप करने वाले सभी छात्रों को बधाई दी। लिखा, उपलब्धि आपके अभिभावक, गुरुजनों और को गौरवान्वित करने वाली है। अयोध्या की तसफ फातिमा ने प्रदेश में टॉप 10 में बनाई जगह। हाई स्कूल परीक्षा में 96.33% अंक के साथ हासिल किया 10वां स्थान। कौशाम्बी से 12वीं की छात्रा अनुष्का की कामयाबी से परिवार गदगद। 96.8% अंकों के साथ प्रदेश में हासिल किया दूसरा स्थान। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा में इटावा की बेटी अंशी ने लहराया परचम। 97.7% अंक लाकर बढ़ाया जिले का मान। शाहजहांपुर जिला कारागार के 4 कैदियों ने पास की 10वीं और 12वीं की परीक्षा। जेल अधीक्षक ने कामयाब कैदियों को खिलाई मिठाई। यूपी बोर्ड परीक्षा में ड्राइवर की बेटी खुशी ने हासिल किया तीसरा स्थान। 97.5% अंक लाकर बढ़ाया परिवार का मान। हाई स्कूल परीक्षा में गाजीपुर की छात्रा गंगा मौर्य ने जनपद में 96.83% अंक प्राप्त कर 7वां स्थान हासिल किया। सुल्तानपुर के रहने वाले आदर्श यादव ने 12वीं की परीक्षा में किया कमाल। प्रदेश में आदर्श का दूसरा स्थान रहा। परिवार में जश्न का माहौल। झांसी की रहने वाली नैन्सी ने यूपी बोर्ड में प्राप्त किए 90.6% अंक। स्कूल से लेकर घर तक जश्न का माहौल। बाराबंकी की रहने वाली अंशिका तिवारी ने यूपी बोर्ड की 12वीं में टॉप किया। बेटी की कामयाबी से किसान पिता खुश हुए। बाराबंकी के छात्र अभिषेक कुमार यादव ने हाई स्कूल में किया टॉप। 97.67% अंकों के साथ हासिल किया दूसरा स्थान। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज। 30 अप्रैल को शुरू होगी चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। अब तक 20 लाख से ज्यादा भक्तों ने कराया रजिस्ट्रेशन। 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के खुलेंगे कपाट। 2 मई को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। 4 मई को खुलेंगे बाबा बद्रीनाथ के कपाट। 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। ऋषिकेश में चारधाम यात्रा की सुरक्षा को लेकर डीएम साविन बंसल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। भक्तों की सुविधा को लेकर की चर्चा। ऋषिकेश जाने वाले सैलानियों की सुविधा में इजाफा। ऋषिकेश जाने वाले सैलानियों की सुविधा में इजाफा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राफ्टिंग बेस स्टेशन और बहुमंजिला कार पार्किंग का किया शिलान्यास। देश सेवा के लिए प्रेरित करने के लिए दिल्ली मेट्रो की अनूठी पहल। मोतीबाग मेट्रो स्टेशन पर परमवीर चक्र से सम्मानित जवानों की बनाई पेंटिंग। मदरसा शिक्षा व्यवस्था को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। मदरसों में दी जा रही तालीम में सुधार पर दिया जोर। मथुरा में बांके बिहारी के दरबार में पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। भक्तिभाव से की बांके बिहारी की पूजा अर्चना। मुंगेर के रहने वाले राजू ने आत्मनिर्भरता की पेश की मिसाल। सामान्य बाइक को बनाया कमाई का जरिया। मिक्सर मशीन फिट करके कमा रहे हैं मुनाफा। हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास में बड़ी कामयाबी। डीआरडीओ ने किया स्क्रैमजेट इंजन का सफल जमीनी परीक्षण।
स्वदेश निर्मित स्क्रैमजेट इंजन से बढ़ेगी हाइपरसोनिक मिसाइलों की क्षमता। ये मिसाइल ध्वनि गति से 5 गुना तेजी के साथ परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में डिफेंस एक्सपो का आयोजन। अत्याधुनिक हथियारों, एफपीवी ड्रोन, वर्टिकल असॉल्ट सिस्टम समेत स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल ने लोगों का खींचा ध्यान। खूबियों से भरा है CSR 388 राइफल। लंबी दूरी से टारगेट को ढेर करने के लिए राइफल को किया गया है डिजाइन। गूगल जेमिनी एडवांस पर VEO 2 लॉन्च हुआ। न्यू फीचर्स के तहत टेक्स्ट से वीडियो बनाने को मिलेगी सुविधा। यूजर्स बना सकते हैं 8 सेकंड का वीडियो। दिल्ली में आज सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। पालम इलाके में पारा 41.9 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच बटरफ्लाई पार्क में तितलियों के लिए विशेष इंतजाम। पार्क में की जा रही है नमी की खास व्यवस्था। गुजरात में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। अहमदाबाद में 40 डिग्री तापमान, 28 अप्रैल तक बढ़ सकता है 45 डिग्री तापमान। उदयपुर में भीषण गर्मी से परेशान हुए लोग, 39 डिग्री पहुंचा पारा। गर्मी में झील का सैर करते नजर आए लोग। नागपुर में अब लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत। मौसम विभाग का अनुमान 26 से 29 अप्रैल तक बारिश की संभावना। 2 दिवसीय वेटिकन सिटी के दौरे के लिए रवाना हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोप फ्रांसिस के राजकीय अंतिम संस्कार में होंगी शामिल। हाईवे और चौराहों पर पुलिस चौकी के पक्के निर्माण को हटाने को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल की गई जनहित याचिका। लखनऊ नगर निगम और NHAI को जारी किया गया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ कोर्ट से जारी समन पर लगाई रोक। सावरकर मानहानि केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार। कहा, स्वतंत्रता सेनानियों पर गैर जिम्मेदाराना बयान ना दें, फिर बयान दिया तो लेंगे संज्ञान। नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया पटना में गिरफ्तार। बिहार पुलिस ने मुखिया पर रखा था 3 लाख का इनाम। बिहार सरकार ने जारी की जिला प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट। डिप्टी CM सम्राट चौधरी बनाए गए पटना जिले के प्रभारी। डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर का मिला प्रभार। विजय कुमार चौधरी को पूर्णिया और नालंदा का प्रभार। विजेंद्र प्रसाद यादव को वैशाली, प्रेम कुमार को कैमूर, श्रवण कुमार को समस्तीपुर और मधेपुरा का प्रभार। मंगल पांडे को दरभंगा, नीरज कुमार सिंह को कटिहार, अशोक चौधरी को सीतामढ़ी और जहानाबाद का प्रभार। लेशी सिंह को मधुबनी, मदन सहनी को सुपौल, नीतीश मिश्रा को अररिया, नितिन नवीन को बक्सर का बनाया गया प्रभारी मंत्री। ब्राह्मण समाज पर विवादित बयान को लेकर फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप की बड़ी मुश्किलें। सूरत कोर्ट ने 7 मई को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस भेजा। चंबा में DC ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिलते ही हरकत में आई पुलिस। DC ऑफिस को कराया गया खाली। ईमेल से मिली धमकी की हो रही है जांच। नागपुर के जंगल से भटके बाघ का वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। बाघ को जंगल में छोड़ा गया। ईडी ने फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर मालेगांव में 9 जगहों पर छापेमारी की। महाराष्ट्र पुलिस के जरिए दर्ज 16 FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। गुजरात के खेड़ा जिले में दूध से भरा टैंकर संतुलन बिगड़ने से पलटा। टैंकर से दूध गिरते ही स्थानीय लोगों में दूध लेने की मची होड़। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे को फिर से बताया जरूरी। अंतर्राष्ट्रीय शांति का दिया हवाला। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेर स्टोर ने ओवेल ऑफिस में की बैठक। 2024 में भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार 123% बढ़कर 5 साल के उच्चतम स्तर पर $1.21 अरब पर पहुंचा। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से आयात किया बंद। GTRI का दावा है कि ट्रेड रोकने के बावजूद पाकिस्तान को महंगी कीमत पर दूसरे देशों के जरिए खरीदना होगा भारतीय सामान। 2023-24 में अकेले अटारी बॉर्डर से करीब 4000 करोड़ रुपए का व्यापार। लोकल सर्कल्स के सर्वे का दावा है कि इस साल कश्मीर जाने की योजना बना रहे 62% लोग कराएंगे बुकिंग रद्द। पहलगाम हमले के बाद अगले 3 साल में केवल 29% लोग कश्मीर जाने की योजना पर कायम।